हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हो। आपके एग्जाम्स भी काफी सामने हैं, हाफ ईयरली बहुत बच्चों के चल भी रहे। तो फटाफट आज का वीडियो देखते हैं और देख के खत्म कर देते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में ना मैं बहुत ही इजी से चैप्टर खत्म करने वाला हूँ और देखने वाला हूँ इस चैप्टर में कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हम फटाफट से पैकअप कर सकते हैं। ठीक है, और फटाफट चैप्टर को कर देते हैं समाप्ति। ठीक है भैया, चलिए। चैप्टर का नाम क्या बच्चों? चैप्टर का नाम है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। भैया नाम में ही ग्राफिक है, इसका मतलब इस चैप्टर में भैया जो भी बनेगा वो तो भैया देखो ग्राफ बनेगा। ठीक है, हमारे पास जो भी चीजें हैं वो क्या बनने वाली? ग्राफ बनने वाली। ठीक है भैया, ग्राफ क्यों बनाते हैं? बेसिकली बच्चों हमारे पास डाटा होता है। ठीक है, किसी भी चीज के बारे में डाटा होता है, उस डाटा को शो करने के लिए अच्छे से टेबुलर फॉर्म के बाद शो करने के लिए हम ग्राफ बनाते हैं। आपको पता है ना कि जो डाटा है वो तीन तरह का होता है। ठीक है, एक होता है टेक्सचुअल जहां पे टेक्स्ट लिखा होता है, एक होता है टेबुलर जहां पे टेबल्स बनाए होता है, और लास्ट होता है ग्राफिकल। ठीक है, तो टेबुलर के बाद हम डाटा को जब ग्राफ में शो करते हैं ना तो देखने में और समझने में काफी इजी हो जाता है। तो आज हम जो भी चीज करने वाले हैं उस सभी को हम ग्राफ के फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। किसके फॉर्म में भैया? ग्राफ के फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले। ठीक है, चलो फटाफट आ जाओ। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। ठीक है, हम इस चैप्टर में आपके पास जो तीन टॉपिक है इसमें हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है? हिस्टोग्राम, उसके बाद क्या है? पॉलीगन, उसके बाद क्या है? ओगीव, पोलो, ओजाइव। इसको ना बहुत बच्चे ओगीव भी बोलते हैं, इसको बहुत बच्चे ओजाइव भी बोलते हैं, इसको बहुत बच्चे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोलते हैं। अब देखो बच्चों, इसमें सब कुछ भी बोलो कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, मैं इसको ओगीव बोल देता हूं, कुछ बच्चे इसको कम्युलेटिव बोलते हैं, कुछ बच्चे इसको ओजाइव बोलते हैं। अब जो भी बोलो मतलब बिल्कुल ही सेम है। ठीक है, अब ओगीव या फिर ओजाइव जो आपका मन, इसका वीडियो ना मैं पहले दे चुका हूं। ठीक है, आप मेरे चैनल पे जाओगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज मैं आप लोगों को सिर्फ हिस्टोग्राम और पॉलीगन कराने वाला हूं। ठीक है, तो फटाफट से समझते हैं कि हिस्टोग्राम है क्या। ठीक है, चलो बच्चों अभी हम करते हैं अपना पहला वाला डायग्राम जिसको हम बोलेंगे हिस्टोग्राम। क्या बोलेंगे भैया? हिस्टोग्राम। बच्चों हिस्टोग्राम में हमारे पास दो तरह के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा था हमारे पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। भैया इक्वल अनइक्वल में डिफरेंस क्या है? आ जाओ सबसे पहले आ जाओ, यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास क्लास इंटरवल होगा, हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, क्लास इंटरवल हम लेते हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 टू 50। ठीक है जी बच्चों, क्लास इंटरवल के बाद हमारा जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो आएगा एग्जांपल 5, 10, 2, 3। ठीक है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। अच्छा भैया इसको हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोलते हैं? इसको हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोलेंगे? आ जाओ बच्चों, 10 से लेके 20 कितना डिफरेंस है भैया? 10 का डिफरेंस है। 20 से 30 कितना डिफरेंस है भैया? 10 का डिफरेंस है। 30 से 40 कितना डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है। 40 से 50 कितना डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है। तो जब भैया डिफरेंस सेम होगा, जब बेटा डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा, उसको हम बोलेंगे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझ आई? जब भी आपके क्लास इंटरवल में जो डिस्ट्रीब्यूशन है अगर वो इक्वल ही होता है उसको हम बोलेंगे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इसका फटाफट से बना देते हैं ग्राफ, बिकॉज हमें ग्राफ प्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, चलिए। अच्छा बच्चों मैं नॉर्मली बना रहा हूं, आप लोग स्केल लेके अच्छे से बनाइए। ठीक है, मेरे पास स्केल नहीं है जिसको मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूं। ठीक है, मेरे को भी मन करता है कि अच्छे से एकदम बनाओ, लेकिन स्केल नहीं है, बट आप लोग प्रॉपर बनाओगे। ठीक है, चलो यहाँ पे हमारे पास x आ गया, यहाँ पे हमारे पास y आ गया, ये हमारा 0। ठीक है, क्लास इंटरवल जाएगा 50 तक ना। चलो फिर 10 10 करेंगे, 10, 20, 30, 40 और ये आ गया 50। यहाँ पे हमारे पास आ गया क्लास इंटरवल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 10 तक है तो 2 2 रखता हूं, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, ये हमारे पास आ गया फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, चलो जी अब सबसे पहले आएगा 10 से लेके 20, 10 से लेके, अच्छा आप बोलोगे भैया 0 से 10 तो खाली है। अगर 0 से 10 खाली है यहाँ पे क्या होना चाहिए? बच्चों यहाँ पे ना बहुत लोग किंग लगा देते हैं, ये जो साइन है इसे हम किंग बोलते हैं, किंग लगा देते हैं। आप अगर लगाना भूल भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको हम किंग बोलते हैं जिससे हम खाली स्पेस पे लगा देते हैं। ठीक है, अब आएगा तुम्हारा 10 से 20, तो 10 से 20 हमारा जाएगा 5 तक, तो 5 तो भैया यहाँ पे होगा। ठीक है, चलो ये आएगा 5 तक। ठीक है, ये आएगा फ्रीक्वेंसी 5। ठीक है, उसके बाद 20 से लेके 30 आएगा 10 तक, 20 से 30 तो 10 भैया इतना ऊपर जाएगा ये। ठीक है, 20 से 30 जाएगा 10 तक। ठीक है, ये और ठीक है जी, 20 से 30 10 तक। उसके बाद 30 से 42 तक,
30 से 42 तो भैया जी यहाँ पे, ठीक है, 30 से 42 तक। ओके, उसके बाद 40 टू 50 आएगा 3 तक, तो 40 टू 50 इससे हल्का होगा, 40 से 50 ये आ गया 3 तक, ठीक है। तो बच्चों ऐसे होता है हमारे पास हिस्टोग्राम, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के मन में क्वेश्चन आया होगा कि भैया ये तो सारे बार डायग्राम है, तो इसको हम बार डायग्राम क्यों नहीं बोलते? बच्चों बार डायग्राम में ना हमारे इन ग्राफ या फिर इन बार के बीच में गैप होता है, ठीक है। एग्जांपल हमारे पास एक ये बार है, उसके बाद ये बार है, इनके बीच में जो गैप है इसको हम बोलते हैं बार डायग्राम। लेकिन हमारे हिस्टोग्राम में कोई भी डिफरेंस या फिर कोई भी गैप नहीं होता, इसलिए हम इसे बोलते हैं हिस्टोग्राम, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए आप हिस्टोग्राम और बार में कंफ्यूज मत होना, बार में होता है डिफरेंस, बार में होता है गैप, और हमारे हिस्टोग्राम में कोई भी गैप नहीं होता, ठीक है। इस तरह से हमारे पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। अब हम करेंगे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको फटाफट से नोट कर लो, इसके बाद मिटा दूंगा इसको, ठीक है बच्चों। आ जाओ चलो, सेम क्वेश्चन में मैं आपको अनइक्वल भी कराता हूं, ठीक है। सेम क्वेश्चन होगा, बस इसमें कुछ कुछ चीजें ना ऐड हो जाती, ठीक है, बट बहुत ही सिंपल है, इसमें डरने वाली बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे 20 से 10 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 65, ठीक है बच्चों, 65, ठीक है। अब भैया इसको अनइक्वल क्यों कहते हैं? अनइक्वल इसलिए कहते हैं बिकॉज 10 से 20 कितना डिफरेंस है भैया? 10 का डिफरेंस है। 20 से 40 कितना डिफरेंस है भैया? डिफरेंस तो भैया ज्यादा है, 40 है। 40 से 50 सॉरी 40 से 60 कितना डिफरेंस है भैया? 20 है, फिर से बहुत ज्यादा है। 60 से 65 कितना डिफरेंस है भैया? 5 का डिफरेंस है। अरे ये तो बहुत कम है, ठीक है। एक काम करते हैं, हम ना डिफरेंस को साइड में लिख लेते हैं बिकॉज ये डिफरेंस हमारा बहुत कम आने वाला है, ठीक है बच्चों। चलिए जी, हमारे पास इस तरफ आएगा डिफरेंस, ठीक है। 10 से 20 कितना डिफरेंस है भैया? 10 से 20 तो भैया देखो 10 का डिफरेंस है, ठीक है। 20 से 40 कितना भैया? भैया 10 से 20 10 है, 20 से 40 20 है, 40 से 60 ये भी आएगा 20, 60 65 ये आएगा तुम्हारे 5 का, ठीक है। ये हमारे पास सारे सारे आ गए डिफरेंस। क्या आ गया भैया? डिफरेंस। अब बच्चों जब भी हम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को करने के लिए हमारे पास ना दो चीजें बहुत मैंडेटरी है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, एक होता है हमारे पास एडजस्टमेंट फैक्टर, ठीक है, एडजस्टमेंट फैक्टर। दूसरा होता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ठीक है बच्चों। क्या होता है? डेंसिटी। हमारे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को निकालने के लिए हमारे पास दो चीजें होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? एडजस्टमेंट फैक्टर होना चाहिए। दूसरा हमारा क्या होना चाहिए? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होना चाहिए। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है, पर हम इनको निकालते कैसे? आज फॉर्मूला पे लिखिए, ठीक है। सबसे पहले एडजस्टमेंट फैक्टर, ठीक है। हमारे पास जो एडजस्टमेंट फैक्टर है इसको निकालने का फॉर्मूला होता है क्लास इंटरवल डिवाइड बाय लोएस्ट क्लास इंटरवल, ठीक है। क्लास इंटरवल डिवाइड बाय लोएस्ट क्लास इंटरवल, ठीक है। हम जब भी डिवाइड करेंगे ना, हम डिफरेंस में से डिवाइड करेंगे। किसमें से डिवाइड करेंगे? डिफरेंस में से। अब तुम बताओ भैया, इनमें से सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा है? हमारे पास 5 है, ये हमारा सबसे लोएस्ट वाला है। इसमें से क्लास इंटरवल इसका ये है, इसका ये है, इसका ये। अब डिवाइड करते हैं, देखो सबसे पहले पहले वाले का, इसका डिफरेंस कितना है? 10 है, तो क्लास इंटरवल 10। सबसे लोएस्ट कौन सा है? 5, तो इसका कितना आ गया? 2 आ गया। वहीं पे सेकंड कितना है? सेकंड का हमारे पास क्लास इंटरवल 20 डिवाइड बाय लोएस्ट कितना आएगा भैया? 4। उसके बाद थर्ड कितना है? थर्ड भी सेम है, 20 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 4। फोर्थ कितना है? 4 हमारा खुद 5 है, ठीक है। 5 करूंगा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ऐसे हमारा एडजस्टमेंट फैक्टर निकलता है। एडजस्टमेंट फैक्टर निकलेगा कैसे भैया? जो हमारे पास क्लास इंटरवल है, इस क्लास इंटरवल को लोएस्ट क्लास इंटरवल से डिवाइड करना है, और यहाँ पे हमारा क्लास इंटरवल हम इसे समझेंगे, ठीक है, बिकॉज ये हमारे पास सबसे लोएस्ट नंबर है और ये हमारे पास हर एक का क्लास इंटरवल है, इसको बस इससे डिवाइड करते रहना है, ठीक है बच्चा। चलो पहले का हमारा क्या आया? पहले का आया हमारे पास 2, दूसरे का 4, तीसरे का 4, चौथे का 1, ठीक है। समझ गए? हम इसमें से डिवाइड करेंगे ना कि इनमें से। इनमें से डिवाइड कैसे करोगे बच्चों? बोलो। हम इनमें से डिवाइड करेंगे ना कि इनमें से, ठीक है। ये हमारे पास आता है एडजस्टमेंट फैक्टर, ठीक है। अब हमारा एडजस्टमेंट फैक्टर निकल गया। अभी हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। भैया फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकालते हैं? आ जाओ। हमारा जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है इसे निकालने का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय एडजस्टमेंट फैक्टर, ठीक है। हमारे पास जितने भी एडजस्टमेंट फैक्टर आए हैं इनको हमें इसको डिवाइड करना है, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहला वाला करते हैं। पहले वाले में क्या है? हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितना है? हमारे पास फ्रीक्वेंसी है भैया 5, ठीक है। एडजस्टमेंट फैक्टर कितना है? 2। कितना आएगा? इसका आएगा 2.5, ठीक है।
इसका आएगा 2.5, हमारा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आएगा 2.5। ठीक है जी बच्चों, चलो नेक्स्ट कितना है, नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीक्वेंसी 10, तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी आएगा, तो फ्रीक्वेंसी तो भैया देखो 10 है। एडजस्टमेंट फैक्टर कितना है भैया, हमारे पास एडजस्टमेंट फैक्टर है 4, तो इसका भी हमारे पास 2.5 ही आएगा। ठीक है, कितना आएगा 2.5। ठीक है, चलो इसको लिख लो। ठीक है, बहुत इजी, कुछ नहीं करना बच्चों, बस आपको डिवाइड करना है। ठीक है, आपको कोई अलग से दिमाग लगाना ही नहीं है, बस आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, चलो थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड हमारे पास है 2 डिवाइड बाई 4। ठीक है, ये आएगा 0.5। ठीक है, ये आएगा हमारे पास 0.5। ठीक है, वो आता है 0.5। चलो फोर्थ हमारे पास है, फोर्थ हमारे पास है 3 और एडजस्टमेंट फैक्टर हमारे पास है 1। ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा भैया, इसका तो आएगा भैया 3। ठीक है, तो हमारे पास थर्ड वाले का 0.5 और फोर्थ वाले का 3। ठीक है, ऐसे हम अपने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को निकालते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे हम अपने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को निकालेंगे। अब इसको फटाफट से नोट करो, इसके बाद ये वाला पार्ट में मिटाने वाला हूं। अब इसका ना ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, आई थिंक सो आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, लोग बैक करके नोट देख लो। चलो आज ग्राफ देखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे होगा x, यहाँ पे होगा y। ठीक है, अब जब हम ग्राफ बनाएंगे ना, तो ग्राफ में इसी क्लास इंटरवल को हम नीचे रखें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास यही सेम क्लास इंटरवल नीचे होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं 10 से 20 करूं, 20 से 40 करूं, तो अनइक्वल हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लेना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे 65 भी है, तो मुझे एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जिस टेबल में हमारा 65 भी आता हो और जिसमें 40, 20, 10 भी आता हो। ठीक है, तो अगर मैं 10 10 कर लूंगा तो अनइक्वल हो जाएगा, तो मैं 5 5 कर लूं, बिकॉज 5 के टेबल में 10 ही भी आएगा, 5 के टेबल में 60 और 65 तीनों आएंगे। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले 5, 10, 15, 20, 25, 30 और लंबा जाएगा भैया जी 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 और 65। ठीक है, चलो हमारे पास ये आ गया x, हमारे पास ये आ गया y। अब इस बार ना हम अपने इस फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को हमारे टेबल में पुट करेंगे। ठीक है, इसको हम नहीं लेंगे, बिकॉज इससे तो हमने निकाला ना, तो इसको छोड़ के हम ये वाला लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट नंबर कौन सा है, लास्ट हमारे पास है 3 है ना, तो हम यहाँ पे 0.5 से लेते हैं। ठीक है, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3। ठीक है, ऐसे हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ गया। अब हमें बस पुट करना है। ठीक है, देखो जी सबसे पहले 10 to 20, 10 to 20 मतलब यहां से लेके यहां तक 10 to 20 हमारे पास क्या है, 2.5 है, सो 10 to 20 भैया 2.5 लगा लो। ठीक है, चलो 10 to 20, 2.5। ठीक है, ये हमारा आएगा सर, ये हमारे पास आ गया 2.5। ठीक है, उसके बाद कितना है, उसके बाद 20 से 40, 20 से 40, चलो जी 20 से 40 कितना है हमारे पास 2.5 बचा, 2.5 है ना, तो 2.5 तो 20 से 40 तो भैया 2.5। ठीक है, ये देखो देखो हमारे पास जो बार है ना, इसमें कितना पतला है, इसमें कितना मोटा है, डजंट मैटर, करते जाओ। ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है, जस्ट करते जाओ। ठीक है बच्चों जी, चलो जी आ जाओ, कोई चिंता की बात नहीं है। चलो उसके बाद थर्ड कितना है हमारे पास 40 से लेके 60, 40 से 60 0.5, 40 से 60 करीबन यहाँ पे आएगा 0.5, ये आएगा 0.5। ठीक है बच्चों, ये आएगा 0.5। ठीक है बच्चों, उसके बाद लास्ट कितना हमारे पास 60 to 65, ये हमारे पास आएगा 3, 60 to 65 ये आएगा 3, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है बच्चों, ये आएगा हमारे पास 3, तो 3 तो देखो भैया काफी ऊपर है, 3 कुछ ऐसे। ठीक है, ये हमारे पास आएगा 3। ठीक है बच्चों, तो देखो आप अगर देखोगे ना, यहाँ पे जो ग्राफ है कुछ ज्यादा ही पतले हैं, कुछ ज्यादा ही फैले हुए हैं, कुछ ज्यादा ही मोटे हैं, कुछ ज्यादा ही नॉर्मल है। ठीक है, ऐसे बनेंगे, लेकिन ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो जगह खाली है ना, यहाँ पे आप
प्रिंट लगा दो या फिर कुछ ही मत लगाओ, डजंट मैटर, ठीक है। लेकिन ऐसे हमारे पास बनता है हिस्टोग्राम जो कि अनइक्वल और इक्वल में हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारा अनइक्वल होगा जहां पे कि हमारे पास जितने भी बार्स होंगे या फिर ग्राफ होगा उसमें तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होगा। दूसरा हमारे पास इक्वल था जहां पर जितने भी हमारे पास बार है वो सभी इक्वल होंगे, ठीक है बच्चों। इसको फटाफट से नोट कर लो, इसके बाद हम आगे करेंगे पॉलीगन। चलो बच्चों, अभी हमने हिस्टोग्राम खत्म किया, अभी हम करेंगे पॉलीगन, और पॉलीगन उससे भी ज्यादा इजी है, ठीक है। अच्छा, पॉलीगन के बिना हमारे पास दो टाइप्स आते हैं। सबसे पहला टाइप होगा विद हिस्टोग्राम, मतलब हम हिस्टोग्राम बनाएंगे उसके बाद पॉलीगन बनाएंगे। दूसरा था हमारे पास विदाउट हिस्टोग्राम। भैया विदाउट हिस्टोग्राम और भी इजी होता है, इसमें तो भैया हिस्टोग्राम बनाना भी नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ, सबसे पहले हम करते हैं विद हिस्टोग्राम, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्लास इंटरवल ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी लेते हैं, ठीक है। क्लास इंटरवल लेते हैं हम 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ठीक है। ये हमारे पास आ गया क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं 3, 4, 7, 10, ठीक है। 3, 4, 7, 10, 3, 4, 7, 10, ठीक है भैया। चलो हमारे पास क्लास इंटरवल भी है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। अब मैं बोला है जो पॉलीगन है ना उसे बनाना है विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, तो पहले हिस्टोग्राम बना ले, ठीक है। चलो अब हिस्टोग्राम बच्चों आप लोगों को तो बनाना आता ही है, ठीक है। आप लोग काफी स्मार्ट हो, ठीक है, आप लोगों को हिस्टोग्राम बनाना आता है। यहाँ पे एक्स होगा, यहाँ पे वाई होगा। क्लास इंटरवल भैया 40 तक जा रहा है, तो 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, यहाँ पे 0। फ्रीक्वेंसी जाएगा 10 तक ना, तो वही 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8 और आ गया 10, ठीक है बच्चों। चलो हिस्टोग्राम बना ले सबसे पहले। देखो यहाँ पे लाइन 13 हो गई, ठीक है। मैं इसलिए बोलता हूं कि 10 तक, ठीक है। मैं इसलिए बोलता हूं कि जब मैं यहाँ पे बनाता हूं ना तो मेरे पास स्केल नहीं होता, इसलिए लाइन 13 मेरा हो जाता है। तो आप प्लीज जब स्कूल में बनाओगे तो आप प्लीज अच्छे से बनाना, ठीक है। इस बार भी 13 ही हो जाता है, सीधा बन जा, सीधा 13, ठीक है, ठीक है ना। चलो 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, ठीक है बच्चों। चलो आप सीधा, ठीक है। चलो अब कर लेते हैं 0 से 10, 0 से 10 3 तो भैया देखो यहाँ पे आएगा, तो 0 से 10 है ना, तो 0 से 10 3, ये देखो हमारे यहाँ पे कोई भी गैप नहीं है, यहाँ पे किसी भी तरह का किड लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आएगा 10 से 20, 10 से 20 भैया 4, तो 10 से 20 तो भैया देखो 4, ये रहा, ठीक है। 20, 30, 7, 20, 30, 7 कुछ यहाँ पे आएगा, तो कर लेते हैं ये 7, ठीक है। 30 to 40, 10, 30 to 40, 10, काफी ऊपर भैया, 30 to 40, 10, ठीक है जी। इसको ऐसे कर लो, ठीक है, 10। चलो ये कौन सा था, ये था 3, ये था हमारे पास 4, ये था हमारे पास 7, ये था हमारे पास 10, ठीक है। अब देखो बच्चों ये तो हमारे पास बन गया हिस्टोग्राम, ठीक है। इसको हम पॉलीगन कैसे बनाए, पॉलीगन बनाने के लिए ना हमारे पास कुछ नहीं करना, ये जो 0 से 10 है इसके बीच में बस डॉट लगा दो। देखो हमें पता है 0 से 10 के बीच में 5 आता है, ठीक है। 10 से 20 के बीच में 15 आता है, ठीक है। 20 30 के बीच में 25 आता है, 30 to 40 के बीच में 35 आता है, ठीक है। ये जो मिड पॉइंट है ना, इस मिड पॉइंट पे स्केल रख के अच्छे से, स्केल रख के अच्छे से इसका जो मिड पॉइंट है इसे बस मैच कर देना, ठीक है। वहीं पे 10 to 20 के बीच में यहाँ पे कुछ मिड पॉइंट आएगा जो 15 होगा, इनके बीच में हमारे पास यहाँ पे मिड पॉइंट आएगा, और इनके बीच में हमारे पास यहाँ पे आएगा मिड पॉइंट, ठीक है। अब कुछ नहीं करना आप लोगों को, बस ऐसे करके स्केल से। अच्छा एक बात याद रखना, जब आपको बोला जाए कर्व तो आप फ्री हैंड कर्व बना सकते हो, लेकिन अगर आपको बोला जाए ग्राफ तो स्केल से ढंग से आप लाइन को मैच कराओगे, ठीक है। इसलिए जब भी पॉलीगन बनाओगे तो पॉलीगन में डॉट टू डॉट स्केल से आराम से आप लाइन को मैच कराते हुए ले जाओगे, ठीक है। तो हमारे पास यहां से लेके यहाँ पे, यहां से यहाँ पर, यहां से यहाँ पर हमारे पास पॉलीगन कंप्लीट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ स्केल, ठीक है। जब भी बनाओगे स्केल से बनाना। अच्छा एक काम करता हूं, मैं ना और ले लेता हूं, ठीक है। यहाँ पर से मैं 40 to 50 लेता हूं और इसमें मैं रख देता हूं 5, ठीक है। इसको और बड़ा करते हैं जिससे मैं इसको नीचे लाऊं, ठीक है। तो यहाँ पे 40 to 50, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। 5 है ना, तो 5 हमारा कुछ यहाँ पे आएगा, तो आ जाओ। अब इसके बीच में डिफरेंस, सॉरी इसके बीच में इतना तुम्हारा मिड पॉइंट होगा, यहाँ पे भी हमारे पास ऐसे आ जाता है ये मैच, ठीक है। तो ऐसे हमारा पॉलीगन बनता है, ठीक है। हमेशा रखना बच्चा कि जब भी आपको कर्व बोला जाए
तो आप फ्री हैंड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कर्व नहीं बोल रहा तो किसी भी तरह का फ्री हैंड मत करना, और पे स्केल लेके ढंग से करना, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास मिड पॉइंट आ गए और ऐसे हमारा जो पॉलीगन है वो हो जाता है खत्म विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, ठीक है। अब इसको फटाफट से देखो, इसके बाद मैं विदाउट हिस्टोग्राम बताऊंगा। चलो हो गया। विदाउट हिस्टोग्राम भी ना सेम क्वेश्चन से बताऊंगा जिससे आपको समझने में इजी, ठीक है। देखो पहले वाले में हमने तो हिस्टोग्राम बनाया, लेकिन सेकंड वाले में हम हिस्टोग्राम नहीं बनाएंगे, और विदाउट हिस्टोग्राम हम इस चार्ट को कंप्लीट करेंगे। भैया विदाउट हिस्टोग्राम कैसे कंप्लीट करें? विदाउट हिस्टोग्राम हमें मिड पॉइंट कैसे मिलेगा? अरे वही ना भैया, हमें अब मिड पॉइंट निकालना है, ठीक है। आ जाओ जी, सबसे पहले हम निकालेंगे मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट, बिकॉज हमें पता है कि जो पॉलीगन है ना वो पॉलीगन हमारे बार्स के बीच में आता है, इसलिए मैंने बोला था ना कि 0 से लेकर 10 के बीच में क्या आता है, हमारे पास 5 आता है, ये मिड पॉइंट है। बट वहां पे तो हमारे पास हिस्टोग्राम था, हमारे पास बार था, इसलिए हमने देख लिया। लेकिन जब हमारे पास हिस्टोग्राम होगा ही नहीं तो कैसे बनाए? उसके लिए हमें चाहिए मिड पॉइंट, ठीक है। क्या निकालना है? मिड पॉइंट। देखो बच्चों, मिड पॉइंट निकालना आप लोगों को आता है, ठीक है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? L2 प्लस L1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अगर मैं करूं तो 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, 10 बाई 2, 5, ये तो आप लोगों को आता ही है, ठीक है। आप अगर वैसे भी करोगे तो आपको पता है 0 और 10 के बीच में कितना आता है? 5 है। 10 20 के बीच में कितना है? 15 है। 20 30 के बीच में कितना है? हमारे पास 25 है। 30 40 के बीच में कितना है? 35 है। 40 50 के बीच में कितना है? हमारे पास 45 है। हो गया जी, और कुछ करना ही नहीं, ठीक है। तो आपको मिड पॉइंट निकालना आता है, मिड पॉइंट का नहीं बताऊंगा, ठीक है जी बच्चों। ऐसे हम निकालते हैं अपना मिड पॉइंट, ठीक है। अब हमें बनाना है अपना ग्राफ, ठीक है। चलो जी, यहां पे भी हमारे पास, यहां पे आएगा हमारे पास x, यहां पे आएगा हमारे पास y, ये तुम्हारा जाएगा 50 तक ना, तो 0 10 20 30 40 50, ठीक है। 60 भी लिख लेते हैं। 10 20 30 40 50 और आएगा 60, ठीक है बच्चों। चलो जी, फ्रीक्वेंसी भैया कितना तक है? फ्रीक्वेंसी भी 10 तक है ना, तो 2 2 लेते हैं, 2 4 6 8 10, ठीक है। 2 4 6 8 10, ठीक है। आ जाओ, हमने अभी मिड पॉइंट निकाल लिया ना, अब मिड पॉइंट पर प्लेस कर दो, ठीक है। देखो हमारा जो 0 से 10 है इसके बीच में मिड पॉइंट कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक है। ये हमारा 5 हो गया। हमारा मिड पॉइंट 15 10 से 20 के बीच में आएगा, ये आ गया हमारे पास 15। 25 इन दोनों के बीच में आएगा, ये आएगा 25। हमारे पास 35 इनके बीच में आएगा, तो आ गया हमारे पास 35। हमारा 45 इनके बीच में आएगा, ये हमारा हो गया ये 45, ठीक है। अब हमें ना यहाँ पे क्लास इंटरवल को मैच नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे हमें किसी भी तरह का हिस्टोग्राम नहीं बनाना। मैं बार बार कह रहा हूं, जब भी विदाउट हिस्टोग्राम हो आपको किसी भी तरह का बार नहीं बनाना, ठीक है। आपने मिड पॉइंट मैच कर लिया। अब मिड पॉइंट मैच करने के बाद देखो, जैसे एग्जांपल यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 5, ठीक है। 5 मिड पॉइंट पे 3 का फ्रीक्वेंसी मतलब करीबन यहाँ पे, तो कुछ नहीं, बस आपको यहाँ पे डॉट देना है बस, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितना है? 3 है, यहाँ पे तुम्हारा 3 आगा। हमारा मिड पॉइंट कितना है? 5 है, तो यहां से बस यहाँ पे एक डॉट दे दो और कुछ मत करो, ठीक है। जस्ट डॉट दे दो, स्केल लो और स्केल लेके बस दे दो आप डॉट, ठीक है जी बच्चों। उसके बाद हमारे पास क्या है? 4 है, फ्रीक्वेंसी 4 है, मिड पॉइंट 15, तो फ्रीक्वेंसी 4 मिड पॉइंट 15 मतलब तुम्हारा यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी 7, फ्रीक्वेंसी 7 तो भैया देखो यहाँ पे आएगा, ठीक है। इस जगह पे 7 आएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 7, साथ में हमारे पास 25 ये है 7 करीबन इधर आएगा, ठीक है। नहीं और ऊपर जाएगा, ये भी और ऊपर जाएगा, ये आएगा तुम्हारा इस जगह पे, और 25 जाएगा इस जगह, ठीक है बच्चों। चलो अब हमारे पास 10 में आएगा 35, मिड पॉइंट कितना है? 35 ये रहा, 10 हमारे पास ये, तो ये हमारे पास ये करीबन यहाँ पे आएगा, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट कितना है हमारे पास? 5, फ्रीक्वेंसी है 5 तो देखो भैया यहाँ पे आएगा, ठीक है। 5 हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। वही पे 45 ये रहा ना, तो 45 पे 5 ना, ये आ गया 45 पे 5, ये जी, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने किसी भी तरह का हिस्टोग्राम नहीं बनाया, ठीक है। यहाँ पे मैंने किसी भी तरह का बार वगैरह कुछ नहीं बनाया, जस्ट मैंने पॉइंट आउट किया, ठीक है। अब इसको फटाफट से मैच कर लो, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, ये कर्व नहीं है, फ्री हैंड मत करना, स्केल से लेके प्रॉपर डॉट टू डॉट यहाँ पे मैच करना, ठीक है जी बच्चा। आराम से इसको डॉट टू डॉट इसको मैच करो। चलो इसको निकालो, ठीक है जी। तो ये हमारा बनता है विदाउट हिस्टोग्राम, ठीक है। जब भी आपको हिस्टोग्राम बोला जाए
तो हिस्टोग्राम में आप हिस्टोग्राम बनाओगे, उसके बाद उसका मिड पॉइंट देखोगे और मिड पॉइंट देखने के बाद उसको आप ग्राफ में प्लॉट करोगे, ठीक है, तो हमारा पॉलीगन बन जाएगा। लेकिन जहां पे आपको विदाउट हिस्टोग्राम बोला है वहां पे किसी भी तरह का बार नहीं बनाना है। अच्छा, और एक चीज बता दूं, अगर आप अपने एग्जाम में अगर आप क्लास इंटरवल को मिटा दोगे, अगर आप अपने एग्जाम में क्लास इंटरवल को मिटा के सिर्फ अगर आप मिड पॉइंट से प्लॉट करोगे ना तो भी सही है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे ले लो कि हमारे पास जितने मिड पॉइंट्स थे वो क्या थे, 5, 15, 25, 35, 45, ठीक है। तो अगर आप अपने क्लास इंटरवल को छोड़ के अगर आप मिड पॉइंट भी प्लॉट करोगे तो भी सही है, आपको कंपलसरी नहीं है कि आप क्लास इंटरवल प्लॉट करोगे, ठीक है। बिकॉज जो मिड पॉइंट है वो कहां से आएगा, ये जो मिड पॉइंट है वो हमारा क्लास इंटरवल से आएगा। तो अगर मैं क्लास इंटरवल को छोड़ के सिर्फ मिड पॉइंट करूं उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं फिर से लाइनअप करूंगा, यहाँ पे लाइनअप में मैं क्लास इंटरवल नहीं दूंगा, मैं क्या दूंगा, मिड पॉइंट। जैसे एग्जांपल, ये तुम्हारा 5, ये तुम्हारा 15, ये तुम्हारा 25, ये तुम्हारा 35, ये तुम्हारा 45। मैं किसी भी तरह का क्लास इंटरवल नहीं दूंगा, विदाउट क्लास इंटरवल भी मैं इसको मिड पॉइंट लिख के मैपिंग कर सकता हूं, ठीक है। क्यों कर सकता हूं, बिकॉज जो क्लास इंटरवल है उसी से हमारा मिड पॉइंट आया। तो अगर मैं क्लास इंटरवल ना लिख के मिड पॉइंट भी लिखूं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, ठीक है बच्चों। और ऐसे हमारा पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम भी खत्म हो जाता है, ठीक है। अब इसको फटाफट से नोट कर लो बच्चों। और यही था आज का चैप्टर बच्चों। आज का चैप्टर आई होप मैंने ढंग से समझाया, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समस्या है, कुछ भी अगर दिक्कत है तो आप मुझे बोल सकते हो। इसके बाद कुछ और वीडियोस मैं दूंगा, ठीक है। इसके बाद माइक्रो में कुछ वीडियोस दूंगा, ठीक है। आपके एग्जाम खत्म होने के बाद फिर शुरू करूंगा, ठीक है। बट इसके पहले ऑल द बेस्ट बच्चों, आपका एग्जाम है, आप एग्जाम बहुत अच्छे से दो, अच्छे से रिवीजन करो और आपका एग्जाम बहुत 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 अच्छा जाए, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही पढ़ो, ठीक है। आपके पास पूरा दिन है, आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे से प्रैक्टिस करो और आपका एग्जाम बहुत बढ़िया जाए, ठीक है बच्चों। चलिए ऑल द बेस्ट बच्चों एग्जाम के लिए। आज के लिए इतना ही, समाप्ति।